लेकिन कहीं न कहीं स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि पहले दिन से टीचर्स आते और हमारी बात जो है वो आगे बढ़ाते, शायद उस पर ज़्यादा जल्दी एक्शन हो जाता। देखिए, कौन क्यों नहीं आ पाया, किसकी क्या परिस्थिति थी, उसमें उस बहस पे शायद अब नहीं पड़ना चाहिए। पर ये इतनी ज़्यादा बड़ी घटना है तो मुझे लगा कि दे आर वेरी इमोशनली हर्ट इन द डीपेस्ट। आई थिंक इट इज़ ऑलवेज बेटर लेट देन नेवर एंड इट इज़ नेवर टू लेट। टीचर्स पहुँचे, समझ के पहुँचे। और मुद्दा ये है कि शायद अब यही एक सबसे बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि सभी की नाराज़गी है। अगर टीचर्स के प्रति बच्चों को ऐसा लगता है कि वो हर्ट हुए, तो मैं खुद से, बाकी अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। ओल्ड राजेंद्र नगर में बीते दिनों जो कुछ हुआ, आप वो सारी बात जानते हैं। इस बीच टीचरों पर सबकी नज़र थी, हर कोई जानना चाह रहा था कि टीचर्स का इस पर क्या पक्ष है, क्या कहना है। इस बीच कई टीचर्स थे जो छात्रों से मिलने गए और छात्रों से क्या वो बातचीत हुई उनकी, क्या भरोसा दिला पाए हैं छात्रों को, छात्रों की क्या मांग है, उस सब के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ शुभ्रा रंजन जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, और बताइए आपको क्या जानना है? मैम, सबसे पहली जो बात है इसमें वो ये है कि हम वीडियोस देख रहे थे आपकी कि आप पहुंचे वहाँ पर, छात्रों के बीच आप गए, क्या बातचीत वहाँ पर स्टूडेंट से हुई? देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे वहाँ पर बच्चों का लगा, वो लगा कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं। इमोशनली मतलब वो एकदम टूटे हुए हैं, इन द सेंस कि ये जो दुर्घटना है, जिसको सोचा भी नहीं, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है, तो उन ऐसा किसी बच्चे के साथ हुआ। वो किसी के साथ हो सकता था, किसी बच्चे के साथ हो सकता था। अब ये बच्चे हैं, ये अपना फेलियर इन एग्ज़ाम बर्दाश्त कर सकते हैं, पर ये इतनी ज़्यादा बड़ी घटना है तो मुझे लगा कि दे आर वेरी इमोशनली हर्ट इन द डीपेस्ट। अब दे वे आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एक वे फॉरवर्ड करें, हम उनके साथ खड़े हों, क्योंकि चूँकि वो लोग अब घर पे नहीं हैं, तो दे सी देयर टीचर्स एज देयर एक्सटेंडेड फैमिली। तो they were looking for that moral support, they were looking for emotional support, they were also looking for guidance कि यहाँ से उन्हें आगे क्या ले जाना है। मेरा तो ऐसा समझना है, क्योंकि ये सब सिविल सर्विसेज के छात्र हैं, दे themselves are quite well aware, they have taken so many initiatives, उन्होंने एलजी से बात की, ये सारी चीज़ें हैं। तो शायद वो एक मॉरल और इमोशनल सपोर्ट चाह रहे थे, और वो जो एक बहुत ज़्यादा दुखद है घटना, एक फीलिंग ऑफ जो हर्ट है, जो एक इमोशनल ट्रॉमा, इट इज़ इमोशनल ट्रॉमा आई बिलीव फॉर एवरी वन इन राजेंद्र नगर, चाहे वो हम लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो शॉपकीपर्स हों, चाहे वो यहाँ पे रहने वाले हों, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे हैं ऐसे हादसे में चले जाएं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, कि किसी को इमोशनल ट्रॉमा नहीं हुआ होगा। अच्छा, आपने भी देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा रही कि क्यों ख़ास तौर पर कुछ टीचर्स का ज़िक्र जो है वो किया गया, नाम बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि पहले दिन से टीचर्स आते और हमारी बात जो है वो आगे बढ़ाते, शायद उस पर ज़्यादा जल्दी एक्शन हो जाता। देखिए, कौन क्यों नहीं आ पाया, किसकी क्या परिस्थिति थी, उसमें उस बहस पे शायद अब नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो एक टीचर समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए मैं कहूँगी कि हर टीचर के लिए स्टूडेंट्स जो हैं उनके बच्चों जैसे ही होते हैं, और किसी ना किसी की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी कि वो वहाँ नहीं आए। लोगों को चीज़ों को समझने में भी, भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें सरकार है, इसमें इतनी सारी संस्थाएं हैं, समझने में भी एक टाइम लगता है, किसी के अपने व्यक्तिगत मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट इज़ ऑलवेज बेटर लेट देन नेवर एंड इट इज़ नेवर टू लेट। टीचर्स पहुँचे, समझ के पहुँचे। और मुद्दा ये है कि शायद अब यही एक सबसे बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि अगर हम इसी के ऊपर डिस्कशन करते बैठेंगे तो और बहुत सारे मुद्दों पे हम क्या बात करेंगे। जब भी आए, कैसे भी आए, घर से उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है। एक शेक्सपियर में मैंने कभी लाइन पढ़ी थी कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो हमेशा आपको बोल के
कुछ वो करना, प्रदर्शन करना ही एक तरीका नहीं है। मैं यही चाहूँगी कि बच्चे और टीचर्स सभी लोग अपना जो एक पॉजिटिव आउटलुक है वो मेंटेन करके बनाएं। सभी की नाराज़गी हैं, अगर टीचर्स के प्रति बच्चों को ऐसा लगता है कि वो हर्ट हुए, तो मैं खुद से, बाकी अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। और साथ ही साथ इस बात का मुझे बहुत गर्व भी है कि बच्चे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो बट अब इससे आगे बढ़ करके लेट अस आस्क सम सब्सटेंटिव क्वेश्चंस एंड लुक फॉर सम सब्सटेंटिव आंसर्स। तो टीचर्स का फिलहाल क्या प्रेरोगेटिव है? क्या टीचर्स अपने क्योंकि मैंने कई टीचर्स को ये भी बात करते सुना कि हमारी अपनी कोई बॉडी नहीं है, या फिर ताकि हम एकजुट होकर कोई बात जो है वो मान लीजिए सरकार के पास रख पाएँ या अथॉरिटीज़ के पास रख पाएँ। ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर हम जानते हैं हब है, तो टीचर्स की तरफ से क्या प्रेरोगेटिव इन मसलों को लेकर है? हम लोग भी अब थोड़ा सा एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि देखिए, जाना, नारेबाजी कर लेना, लेकिन उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन सोच के, समझ करके, रैशनल थिंकिंग के साथ एक कार्य योजना बना करके निकलेगा। और ये पूरी जो समस्या है, ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट्स की समस्या है या रेजिडेंट्स की समस्या है, टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पूरी इंडस्ट्री में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो कोई भी जो हम सोल्यूशन लेकर के आए वो सभी पक्षों को साथ में लेकर के चले, सभी की बातें सुनी जाएं। क्योंकि अगर केवल एक ही पक्ष को आपने सॉल्व कर लिया, हमारी बॉडी सिस्टम है, बॉडी सिस्टम में मान लीजिए जो हार्ट है, तो हार्ट इज़ इम्पैक्टिंग योर माइंड, योर आइज, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, एवरीथिंग। एवरी पर्सनस वॉइस टू बी हर्ड। हर सोसाइटी के हर सेगमेंट की बात सुनिए, क्या संभावनाएं हैं। लेट्स नॉट लुक फॉर वेरी इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशंस। एक छोटे छोटे सोल्यूशंस से हम आगे बढ़ते हैं। और हम लोग भी एक टीचर्स जो हैं उनकी एक मीटिंग बुला रहे हैं कि आगे इसको कैसे रखना है, क्योंकि हमें भी अपना पक्ष भी तो रखना पड़ेगा। अच्छा, जो एग्जॉर्बिटेंट, जैसे आपने कहा कि कई सारी बातें स्टूडेंट्स की भी हैं, कई कोचिंग सेंटर्स की भी अपना एक पक्ष होगा इस पर। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रेंट यहाँ इतना ज़्यादा है, और आपसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। रेंट का इशू है, ब्रोकर के इश्यूज बहुत हैं यहाँ। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा, बच्चों ने हमेशा ऐसे बोला कि रेंट बहुत हाई है, सॉरी, जो जैसे कोचिंग्स की फ़ीस बहुत हाई होती है। तो मैंने हमेशा ये बताया, देखिए, कोचिंग की फ़ीस हाई है, लेकिन उससे ज़्यादा तो आप जो यहाँ पे रहने पर भी बहुत सारा खर्चा करते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि कोचिंग की फ़ीस हाई क्यों है। इशू इस पर भी आप समझिए कि यदि मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई हमको इस रेट पर, गवर्नमेंट के रेट पर हमें अगर भवन उपलब्ध करा दिए जाएं, सरकार की ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसका अपकीप हो या जो भी है रेगुलेशन हो, तो फिर उतनी फ़ीस की ज़रूरत क्या है। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, आपको कहीं से सपोर्ट थोड़ी मिल रहा है। आप अर्न कर रहे हैं और आप उसको स्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने हमेशा अपने यहाँ स्टूडेंट्स को यही बोला कि मान लीजिए ये सरकारी जगहें होती, रेंट कम होता, तो हम लोग इतना रेंट क्यों ही ले रहे होते। और नेक्स्ट ये है कि हमेशा ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपको यहाँ पर फ़ीस, मतलब एक फ़ीस ही मुद्दा बन गया है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन जैसे आपने कहा कि ब्रोकर्स का भी मुद्दा है, और फ़ीस अकेला मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा सेफ्टी, सिक्योरिटी, पढ़ाई के लिए जो एक मानसिक शांति वाला इन्वायरमेंट है वो है कि नहीं है, फूड सेफ्टी है कि नहीं है, रोड सेफ्टी है कि नहीं है, वुमेन सेफ्टी है कि नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने जो कहा कि एक मानसिक शांति, एक मेंटल पीस चाहिए होता है जब आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं। इस बीच देख रहे हैं जहां हम अभी बैठे हैं उससे कुछ दूरी पर ओआरएन में, ओल्ड राजेंद्र नगर में ही एक प्रदर्शन जो है कुछ दिनों से चल रहा है। 3 छात्रों की मौत के न्याय मांगने के लिए छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। 2 महीने में मेंस का एग्जाम है,
आपसे भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, कल मैं भी स्टूडेंट से बात कर रही थी कि लाइब्रेरीज ठप पड़ी हुई हैं अब जो बेसमेंट्स में, क्योंकि आप भी इस बात को मानेंगे कि ज़्यादातर लाइब्रेरीज यहाँ बेसमेंट से चल रही हाँ, हैं। और घर ऐसे नहीं हाँ। होते जिसमें बैठ के आप पढ़ पाएँ। जो बच्चों के एकोमोडेशंस हैं, आप लोगों ने भी मीडिया में दिखाया कि जब हम लोगों ने उस तरीके से देखा तो फिर सच में वो एकोमोडेशंस ऐसे नहीं हैं कि वहाँ पे जा कर के वो पढ़ पाएँ। जब आपको साफ हवा ही नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पे पढ़ना तो मुश्किल है। लाइब्रेरी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, एक नेसेसिटी है अब, और उसकी व्यवस्था होना। पब्लिक लाइब्रेरीज़, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि भारत में पब्लिक लाइब्रेरीज़ क्यों नहीं हैं। हर जगह पब्लिक लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए। ये स्पेसेस हमको पूरा सिटी का फिर से एक रीडेवलपमेंट हो, आप सेफ सिटी को बनाएं और फिर से एक माहौल बनाएं। माहौल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट दैट कि केवल आप लाइब्रेरी की बात करें, आपके पास कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस होने चाहिए जहाँ पे लोग जाएं, टीचर्स मिलें। ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। क्लास के बाद हम बच्चों से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं है। कोई ऐसा स्पेस होना चाहिए, कोई ऐसा स्क्वायर आप बना दीजिए, बच्चे मिल रहे हैं, टीचर्स मिल रहे हैं, बात हो रही है, यूपीएससी के अलावा भी बात हो रही है। बिकॉज टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं। मुद्दा केवल ये नहीं, आप ये भी देखिए कि कई बच्चे प्रीलिम से पहले कोई सुसाइड कर लेता है, मेंस के पहले ये सब कर लेता है। तो कैसे हमको डी स्ट्रेस करना है, वो इन्वायरमेंट और उसको कैसे क्रिएट किया जाए। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एमसीडीज़ हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मिल कर के इसके बारे में हमें सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यस, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेंस के बच्चों का बहुत नुकसान हो पा रहा है। पहली बात तो इलेक्शंस के कारण प्रीलिम्स बढ़ा, फिर मेंस और उसका टाइम बहुत कम था। अब ये घटना है, लाइब्रेरी नहीं है तो उनकी पढ़ाई, थोड़े दिन संस्थान भी बंद रहे, और ये इतना ट्रॉमेटिक इवेंट है। जो बच्चा मेंस दे रहा है, क्या वो नहीं अफेक्टेड है? वो भी अफेक्टेड है। क्या टीचर जो पढ़ाने वाला है वो नहीं अफेक्टेड है? वो भी अफेक्टेड है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग मेंस। और हमने देखा कि कई बेसमेंट्स पर पिछले दिनों एक्शन हुआ, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी और मुखर्जी नगर में भी, और दिल्ली के कई जगहों पर एक्शन हुआ। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने जो अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने उसमें लॉज को लेकर या जो बायलॉज होते हैं बेसमेंट्स के यूसेज को लेकर, उन्होंने कहा कि एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है लॉज में। आप भी इस बात को मानती हैं कि क्लैरिटी और ज़्यादा होनी चाहिए कोचिंग सेंटर्स के लिए जिनकी 99% बेसमेंट्स जो हैं वो लाइब्रेरीज की तरह इस्तेमाल हो रही हैं? देखिए, जहाँ तक लॉ की बात है तो मैं ये कहूँगी कि लॉ इज़ ऑलवेज सब्जेक्टेड टू इंटरप्रिटेशंस, फाइन, और लॉयर्स का वो पैराडाइज रहता है, ये पहली बात मैं मानती हूँ। सेकेंड थिंग है कि मेरा चूँकि प्रत्यक्ष रूप से मेरे यहाँ लॉ और ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक अलग टीम है, तो मुझे पर्सनल लेवल पर उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ्रा रंजन मैम हमसे बात कर रही थी, छात्रों से मिलने गए शुभ्रा जी, और भी कुछ टीचर्स हैं छात्रों से मिलने गए। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।